ओम शांति। आज 14 फरवरी 2022 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली से पहले गीत बजा है प्रीतम आन मिलो। सचमुच हम सभी प्रीतमाओं का प्रीतम एक शिव बाबा है, या दूसरे शब्द में जो आज दुनिया मना रही है वैलेंटाइन डे, तो बाबा ही हम सबका वैलेंटाइन है। तो बाबा कहे तुम सब प्रीतमाएं हो या ब्राइड्स कहो या भक्तियां कहो या सजनियां कहो, उस एक साजन की हो। और इसीलिए जब साजन आता है तब तुम सब सजनियों को साथ ले जाने के लिए तुम्हें तैयार करता है। तो हम सभी को कितना सुंदर सलोना साजन प्राप्त हुआ है, और हम सभी उस साजन की सजनियां अब अपने आप को श्रृंगार कर रही है ज्ञान रत्नों से वापस घर चलने के लिए, वहां से फिर अपनी नई दुनिया में आने के लिए। बाबा आज हम बच्चों को सिखाते हैं कि कैसे तुम बच्चों को सर्विस करनी चाहिए। बाबा कहे अगर सफर कर रहे हो किसी से भी दोस्ती बना दो, लेकिन सर्विस का शौक रखो कि उसको बाप का परिचय जरूर देना है, और बाप का परिचय युक्ति से दो कि किस तरह हमारे दो बाप हैं और कैसे परमात्मा आकर के हम बच्चों को इस दुनिया से उस दुनिया की ओर ले चल रहे हैं, अर्थात ये नर्क की दुनिया से स्वर्ग की दुनिया की ओर ले चलते हैं। और उसके लिए बाबा कहे तुम बच्चों को अपना तना दाना सब कुछ सफल करना है, ताकि भविष्य के लिए तुम्हें प्राप्त हो जाए। बाबा कहे बुद्धि में ये बात जब याद रहेगी कि अब ये सारी दुनिया खत्म होने वाली है, तो सहजता से सफल कर सकते हैं। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, सेंसिबल बन, चलते फिरते जहां भी सेवा हो करते रहो। बाप का परिचय दो, सर्विस का शौक रखो। आज की मुरली से प्रश्न है, बच्चों की बुद्धि में कौन सी बात आ जाए तो अपना सब कुछ सफल कर सकते हैं? उत्तर है, अब यह सब खत्म होने वाला है। 2 कणा देने से बाप द्वारा महल मिलते हैं। जिनकी बुद्धि में यह बात आ जाती है वह अपना सब कुछ ईश्वरीय कार्य में सफल कर लेते हैं। गरीब ही बलिहार जाते हैं, बाप दाता है, वह तुमको स्वर्ग की बादशाही देता है, लेता नहीं। आज की मुरली से पहले गीत बजा है प्रीतम आन मिलो। ओम शांति। प्रीतमाएं अर्थात भक्तियां, ब्राइड्स अर्थात सजनियां। भक्तियां प्रीतम व साजन को बुलाती है। पुरुष और स्त्री सब मिलकर बुलाते हैं। कितने ढेरों के ढेर हैं, बुलाते हैं तो इससे सिद्ध है जरूर प्रीतमाओं का कोई प्रीतम है। बाबा कहे बुलाते हैं तो इससे सिद्ध है जरूर प्रीतमाओं का कोई प्रीतम है। सब एक को बुलाते हैं कि हे परम पिता परमात्मा आओ, हम आपको बहुत याद करते हैं। यादगार तो बहुतों के बनाते हैं, अब वह सब है मनुष्य के यादगार। ऐसे भी बहुत है जो लक्ष्मी नारायण, राम सीता आदि देवताओं को याद करते हैं, क्योंकि मनुष्य से देवता ऊंच है, तब तो मनुष्य देवताओं की पूजा करते हैं। नंबरवार ऊंच और नीच तो है ही,
यह तो सब जानते हैं। क्या जानते हैं? कि ऊंचे ते ऊंच भगवान को कहा जाता है। फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर है ब्रह्मा और जगदम्बा। मुख्य वह है। यह तो सिर्फ बच्चों की ही बुद्धि में है कि ऊंचे ते ऊंच बाबा द्वारा हमको ऊंचे ते ऊंचा वर्षा मिलता है, परंतु उस बाप को जानते ही नहीं। जब बाप आए तभी आकर अपना परिचय दे। बाप कहते हैं, मैं तुम बच्चों के सिवाय और कोई से मिल नहीं सकता। परमात्मा परम पवित्र, वो जब आते हैं, बच्चे पवित्र बनते हैं, तभी बाबा बच्चों से मिलते हैं। और बच्चों के सिवाय बाबा कहे किसी और से बाबा मिल नहीं सकते। बहुत आते हैं, कहते हैं महात्मा जी से मिले। यहाँ तो वह बात ही नहीं है। क्यों यहाँ वो बात नहीं है? क्योंकि बाबा कहे यहाँ बाप और बच्चों का ताल्लुक है। यहाँ संबंध ही हमारा बाप और बच्चों का। बाकी कोई का कुछ काम है तो और बात है। कोई काम के अंतर्गत कोई मिलना चाहते हैं, बाबा कहे वो बात और है। बाप मुरली भी बच्चों के आगे ही चलाते हैं। प्रदर्शनी में भी तुम सिद्ध कर बतलाते हो कि सबका वह फादर है। वो लोग तो कहते हैं वह नाम रूप से न्यारा है। तुम बतलाते हो उनका नाम भी है, रूप भी है, तो देश भी है, चित्र भी है, सब कुछ है। तो नाम रूप से न्यारा तो हुआ नहीं। बाबा कहे तुम बतलाते हो उनका नाम भी है, रूप भी है, देश भी है, चित्र भी है। उनको बुलाते भी है, तो जैसे आत्माएं आती है वैसे परमात्मा भी आते हैं। शिव के मंदिर में भी बैल दिखाते हैं। यहाँ बाबा ने एक बहुत सुंदर बात कही है कि शिव के मंदिर में बैल दिखाते हैं, उसको नंदीगण कहते हैं। तो इससे सिद्ध है कि शिव परमात्मा आते हैं। फिर क्यों कहते हैं कि वह आ ही नहीं सकते? बाबा के फिर क्यों कहते कि वो आ ही नहीं सकते? मनुष्य कितने बुद्धू है, दिखाते भी है। और कहीं पर बाबा ने साकार में देखा होगा कि बैल की भ्रुकुटी में बीच में शिवलिंग दिखाया होगा। तो बाबा कहे दिखाते भी है, बैल की भ्रुकुटी में शिवलिंग का जैसे चित्र दिखाया होगा। परमात्मा भी बरोबर भ्रुकुटी के बीच में रहते हैं। भगवान को भी आना होगा तो जरूर भ्रुकुटी के बीच में ही आएगा। अब प्रदर्शनी में तुम यह भी समझा सकते हो। क्या समझाएंगे? कि नंदीगण किसको कहा जाता है। बाप कहते हैं मैं बच्चों को ही समझाता हूं। गुह्य से गुह्य बात बाबा हम बच्चों को ही मुरली द्वारा समझाते हैं। मनुष्य कहते हैं गॉड फादर, परंतु फादर का कोई नाम क्या है? बाबा कहे मनुष्य कहते गॉड फादर को याद करते हैं, परंतु फादर का नाम क्या है? तो कोई बतला नहीं सकते। लौकिक फादर का नाम तो फौरन सुनाएंगे। शिव बाबा के नाम भी ढेर रख दिए हैं। वास्तव में नाम तो एक ही होना चाहिए, लेकिन शिव बाबा के तो जैसे सहस्त्र नाम है। बाप ही इन सब बातों की रोशनी देते हैं। मनुष्य तो इस समय तुच्छ बुद्धि बन गए हैं। अलफ को नहीं समझते। वेद शास्त्र आदि पढ़ना यह है भक्ति मार्ग। समझते हैं भक्ति से भगवान मिलेगा। भगत भी मनुष्य ठहरे। बाबा कहे भगत भी मनुष्य ठहरे। उन्हों को भगवान मिलना तो जरूर है, परंतु कब मिलेगा?
यह किसको पता ही नहीं है। भक्ति मार्ग में किसको साक्षात्कार हुआ, समझते हैं बस भगवान मिल गया, इससे मुक्ति को पा लिया। समझते साक्षात्कार हुआ, भगवान मिल गया, तो अभी हमारी मुक्ति निश्चित है। तो जैसे साक्षात्कार हुआ, इससे मुक्ति को पा लिया, क्योंकि भगवान जब मिलते हैं तो मुक्ति ही देते हैं। वह है ही सबको मुक्ति और जीवन मुक्ति देने वाला दाता। पतितों को पावन करता, दुख हरता सुख करता, ये उस परमात्मा की महिमा है। बाप तो है ही दाता, 2 कणे के बदले महल दे देते हैं, सारे स्वर्ग की बादशाही दे देते हैं। बाप कहते हैं अब सब कुछ खत्म होने वाला है, इस कारण इस कार्य में लगाकर सफल कर लो, तुमको रिटर्न भविष्य में मिलेगा। शाहूकार कोई बाप को पा नहीं सकते, बलिहार जा नहीं सकते, गरीब बच्चे ही बलिहार जाते हैं। अगर कोई सेंसिबल हो, अभी बाबा बताते हैं सेंसिबल किसको कहते हैं। अगर कोई सेंसिबल हो तो रास्ते चलते भी सेवा कर सकते हैं। चलते फिरते, बाबा कहे रास्ते चलते भी सेवा कर सकते हैं। चलते चलते पहले किसका मित्र बन जाना चाहिए, सिखाते बाबा कैसे सेवा करनी, किसका भाग्य कैसे जगाना। तो चलते चलते पहले किसका मित्र बन जाना चाहिए, फिर बैठकर ज्ञान सुनाना चाहिए। ज्ञान बिल्कुल ही सहज है, सिर्फ पूछो। क्या पूछो? परम पिता परमात्मा का कब नाम सुना है? कितनी फर्स्ट क्लास बात है। परम पिता कहने से वह सबका बाप हो जाता है। जैसे बिच्छू नरम चीज देखेगी तो डंक मारेगी, तुम भी यही धंधा करो। सबको राजयोग भी सिखलाओ तो सतयुग में प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। वहां तुमको गोरे बच्चे मिलेंगे, तो यह समझाना है कि बाप से वर्षा लेना है। इसमें सारी बुद्धि की बात है। बाकी साक्षात्कार तो कॉमन बात है। किसको कैसे साक्षात्कार होता है, किसको कैसे, वह भी एम ऑब्जेक्ट बतलाने के लिए। बाबा कहे लक्ष्मी नारायण का, राधे कृष्ण का अगर साक्षात्कार हुआ तो यह भी एम ऑब्जेक्ट बतलाने के लिए। बाबा कहते हैं तुम मुझे याद करेंगे और पवित्र रहेंगे तो ऐसा पद पाएंगे। इकट्ठे रहकर पद पाना, यह है बड़ी मंजिल। और संग टूट जाए, एक संग जुट जाए, इसमें ही मेहनत है। सन्यासी तो सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं। यहाँ तो बाबा हमें छोड़ने के लिए नहीं कहते हैं। तो बाबा कहे सन्यासी तो सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं। यहाँ तो इकट्ठे रहकर बुद्धि में रखना है कि यह पुरानी दुनिया खत्म हुई पड़ी है, हमको वापस जाना है, फिर हम स्वर्ग में जाकर राज्य करेंगे। अब पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है, यह बुद्धि में रख पुरुषार्थ करना है। बाबा कहे ये सब बातें बुद्धि में रख, फिर पुरुषार्थ करना है। 8 घंटा इस याद की सर्विस में रहो। क्या पुरुषार्थ करना है? 8 घंटा इस याद की सर्विस में रहो। कोई कहते हैं ये कैसे हो सकता है, कई लोगों को वंडर लगता है 8 घंटा कैसे करेंगे। तो बाबा कहे कोई कहते हैं ये कैसे हो सकेगा। भक्ति मार्ग में जो कृष्ण के भगत है, वह भी सब तरफ से बुद्धि को हटाए एक कृष्ण को ही याद करते होंगे। कोई राम का भगत है, अच्छा राम को याद करो, राम की राजधानी को याद करो। सो भी जब निरंतर याद करे तब अंत मते सुगति होगी।
कृष्ण को भी अगर याद किया तो बाबा का अंत मते सुगति होगी, या राम को भी याद किया तो भी अंत मते सुगति होगी, उसकी राजधानी में आ जाएंगे। राम को याद करके राम की राजधानी में जाए, यह भी मेहनत है। ऐसी मेहनत सिखलाने वाला कोई है नहीं। श्लोक भी है, अंत काल जो स्त्री सुमिरे। अगर कोई सन्यासी है, गुरु है, उनको भी याद करना पड़े तो अंत मते सुगति हो। पहले पूछो कहाँ जाना चाहते हो? वापस तो जाना है, परंतु कहाँ? क्योंकि भक्ति से ताकत नहीं मिलती जो एक से बुद्धि लगा सके। बाबा कहे ऐसी कोई अव्यभिचारी भक्ति नहीं है जो एक में बुद्धि लगाए और ताकत मिले। तो इसीलिए भक्ति से ताकत नहीं मिलती जो एक से बुद्धि लगा सके। सर्वशक्तिमान तो एक परमपिता परमात्मा ही है ना, उनका ही पाठ नूंदा हुआ है। ऊंचे ते ऊंचा बाप है, उनको याद करो तो उनके देश में आ जाएंगे। सन्यासियों को तो देवता भी नहीं कह सकते। सन्यासी कोई देवता भी नहीं है, वह तो आते ही द्वापर में है। भगवान स्वयं आकर कहते हैं, बच्चे मुझे याद करो, और सृष्टि चक्र पर भी समझाते हैं, जिससे तुम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। यह नॉलेज बाप ही समझाते हैं। चित्रों पर तुम समझा सकते हो, ऊंचे ते ऊंचा है निराकार भगवान। वह रहते हैं मूल वतन में, वह भी ऊंचे ते ऊंचा है। हम देवताएं भी वहां ही रहते हैं। सूक्ष्म वतन में सूक्ष्म देवताएं रहते हैं। वह सृष्टि का चक्र है नहीं। सूक्ष्म वतन में कोई सृष्टि का चक्र है नहीं। फिर नीचे आओ तो लक्ष्मी नारायण के मंदिर में सबसे जास्ती भक्का है। जगत अम्बा जगत पिता के मंदिर में इतना नहीं है। जगत अम्बा का तो बिल्कुल साधारण मंदिर है। तुम लक्ष्मी का भी मंदिर देखो, जगत अम्बा का भी देखो, तो रात दिन का फर्क है। मनुष्य को ये पता ही नहीं कि जगत अम्बा ही लक्ष्मी बनती है। तुम जानते हो यह भी अति साधारण है, तो उनके मंदिर भी अति साधारण ही बनाए हैं। जगत अम्बा साधारण है तो उनके मंदिर भी अति साधारण बनाए हैं। तो चित्र भी साधारण बनाए हैं। जगत अम्बा को कहाँ काला भी बनाते हैं। अभी तुम जानते हो कि संगम पर हम यह राजयोग सीखकर भविष्य में कितने शोभनीक श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनते हैं। लिखा भी हुआ है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना सो तो ज्ञान से ही होती है, बाकी गौ के मुख से अमृत आदि की कोई बात ही नहीं है। कृष्ण को भी संगम पर बाबा वर्षा देते हैं। संगम होने के कारण उन्होंने शिव के बदले कृष्ण का नाम लिख दिया है। बाबा के संगम होने के कारण उन्होंने शिव के बदले कृष्ण का नाम लिख दिया है। अब तुम जानते हो, क्या जानते हो? जगत अम्बा ही लक्ष्मी बनती है और लक्ष्मी ही 84 जन्म ले जगत अम्बा बनती है। यह है ब्रह्मा का कुल। सो फिर बनता है दैवी कुल। दैवी कुल के फिर 84 जन्म लेते हैं। दैवी कुल की जो आत्माएं हैं वो फिर 84 जन्म लेते हैं, तो अंत में आकर शूद्र कुल के बनते हैं। कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं। धारणा नहीं होती तो कहेंगे डल हेड है। बाबा कहे अगर धारणा नहीं हुई तो यही कहा जाता डल हेड है। ऐसे बहुत सेंटर्स हैं जो आप ही क्लास चला सकते हैं। गॉड फादर कहते हैं तेज बुद्धि स्टूडेंट बनो। परमात्मा स्वयं कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों को? तेज बुद्धि स्टूडेंट बनो। सर्विसेबल बच्चों को कितना याद करते हैं, बुलाते हैं।
बाप भी ऐसे बच्चों को याद करते हैं। स्कूल में कोई तेज कोई डल तो होते ही है तो सब बच्चे, परंतु किन्हों के इतने पाप किए हुए हैं जो पुण्य आत्मा बन नहीं सकते हैं, घड़ी घड़ी गिर पड़ते हैं। कितनी गुप्त खुशी रहनी चाहिए। अंधों की लाठी तो सिर्फ बाबा ही है और कोई हो न सके। हे प्रभु, अंधों की लाठी तू ही है। ऐसे भजनों में भी गाते, स्तुति भी गाते। इसलिए बाबा कहे अंधों की लाठी तो सिर्फ बाबा ही है और कोई हो न सके। हे प्रभु, अंधों की लाठी तू ही है। यहाँ हर एक की इंडिविजुअल दवाई की जाती है। ज्ञान नैनहीन को अंधा कहा जाता है। कलयुग की रात में शिव बाबा आते हैं। कृष्ण रात्रि कहते हैं तो शिव की भी रात्रि है। अब शिव तो परमात्मा है, उनकी रात्रि कौन सी? तुम जानते हो कलयुग के अंत और सतयुग के आदि को ही रात्रि कहा जाता है। भक्ति मार्ग के धक्के खाकर सब तंग हो गए हैं। या तो कहते हैं परमात्मा बेअंत है, या तो कहते हैं हम ही परमात्मा है। कितना समझाया जाता है। कोई कोई को सर्विस का बहुत शौक रहता है। बाबा को भी शौक है, परंतु बाबा कहाँ जाए ये लॉ नहीं है। ब्रह्मा बाबा को भी अंदर में उमंग आता है, मैं भी सर्विस करूं, परंतु बाबा कहे ये कायदा नहीं कि ब्रह्मा बाबा बाहर जाकर के सर्विस करें। बाबा को भी शौक है, परंतु बाबा कहाँ जाए ये लॉ नहीं है। सन शोज फादर। बच्चे तो ढेर है, ढेर आते भी रहेंगे, क्यू में बाहर बैठ जाएंगे। पोप आया, कितने मनुष्य गए, यह तो सभी का बाप है। अगर पोप के पीछे इतने लोग जाते तो ये तो परमात्मा है, सभी का बाप है। पोप को भी सदगति देने वाला है, सच्ची सच्ची आशीर्वाद देने वाला बाप ही है। वह झूठी आशीर्वाद करते हैं। वो पोप आदि तो बाबा कहे झूठी आशीर्वाद करते हैं। बीके को तो सबको ब्लेसिंग देनी है, न समझने के कारण वह समझते हैं हम ब्लेसिंग करते हैं। यहाँ तो आते हैं, देखा जाता है आशीर्वाद लेने का लायक है व नहीं। परम पिता परमात्मा की बुद्धि में जो है वह किसकी भी बुद्धि में नहीं है। बाबा के सामने कोई आता है, बाबा पहले उनकी पात्रता देखता है कि आशीर्वाद के लायक भी है, क्योंकि अगर बाबा ने आशीर्वाद दिया और उस अनुसार वो नहीं चले तो परमात्मा की अवज्ञा करने कारण कितना उसके ऊपर बोझ चढ़ जाता है, पाप चढ़ जाता है। इसीलिए बाबा किसी के ऊपर पाप नहीं चढ़ाना चाहते, क्योंकि अपने ही पाप से इतने दबे हुए हैं। तो और अवज्ञा करने का पाप, भगवान की अवज्ञा करे तो कितना पाप हो जाता है। इसीलिए बाबा कहे वो पोप आदि तो सबको आशीर्वाद देते हैं, लेकिन यहाँ जब बाबा के सामने आते हैं देखा जाता है आशीर्वाद लेने का लायक है व नहीं। परम पिता परमात्मा की बुद्धि में जो है वह किसकी भी बुद्धि में नहीं है। बाप कहते ये आए तो हम इनको मुक्ति, जीवन मुक्ति दे, मनुष्य से देवता बनाए। स्वर्ग का सैपलिंग लगता तो है, हम समझ जाएंगे यह किस प्रकार का सैपलिंग लग रहा है। तुम भी ऐसे समझो, कोई आए तो मुक्ति, जीवन मुक्ति दे। कहते हमको मुक्ति चाहिए। अच्छा, मुक्ति धाम को याद करो तो मुक्ति मिलेगी, बाप को याद करो तो अंत मते सुगति हो जाएंगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को
याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, कम से कम 8 घंटा इस याद की सर्विस में रहना है। इकट्ठे रहते हुए भी और संग तोड़, बाबा कहे इकट्ठे रहते हुए भी और संग तोड़ एक संग जोड़ने की मेहनत करनी है। दूसरी पॉइंट, तेज बुद्धि स्टूडेंट बनना है, डल हेड नहीं। बाप समान अंधों की लाठी बन सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, अल्पकाल के सहारे के किनारों को छोड़ बाप को सहारा बनाने वाले यथार्थ पुरुषार्थी भव। अल्पकाल के सहारे के किनारों को छोड़ बाप को सहारा बनाने वाले यथार्थ पुरुषार्थी भव। अल्पकाल के आधारों का सहारा जिसको किनारा बनाकर रखा है, यह अल्पकाल के सहारे के किनारे अभी छोड़ दो। जब तक ये किनारे हैं तो सदा बाप का सहारा अनुभव नहीं हो सकता, और बाप का सहारा नहीं है इसलिए हद के किनारों को सहारा बना लेते हो। अल्पकाल की बातें धोखेबाज है। बाबा कहे अल्पकाल की बातें धोखेबाज है, इसलिए समय की तीव्र गति को देख अब इन किनारों से तीव्र उड़ान कर सेकंड में क्रॉस करो, तब कहेंगे यथार्थ पुरुषार्थी। आज का स्लोगन है, कर्म और योग का बैलेंस रखना ही सफल कर्मयोगी बनना है। कर्म और योग का बैलेंस रखना ही सफल कर्मयोगी बनना है। शांति, ओम शांति।